दुनिया भर में हर साल करीबन 200 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से। 29 सितंबर को हम वर्ल्ड हार्ट डे मनाते हैं लोगों को अवेयर कराने के लिए कि वो अपनी लाइफ में किन किन आदतों को ऐड ऑन करें या किन किन फूड आइटम्स को ऐड ऑन करें ताकि वो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम से अपने को बचा सकें। आज हम इसी के बारे में डिटेल बात करेंगे और कुछ एक्यूप्रेशर टिप्स भी डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन केयर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी होती हैं हार्ट प्रॉब्लम्स और किन किन लोगों को ज़्यादा रिस्क होता है हार्ट प्रॉब्लम्स होने का। वो कौन सी अच्छी आदतें, गुड हैबिट्स हैं जिनको अपनाकर हम अपने आप को बचा सकते हैं हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स से, और अपने लाइफस्टाइल में हमें क्या चेंज करने हैं एक हेल्दी हार्ट के लिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि किन फूड आइटम्स को अवॉइड करना है अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होती हैं हार्ट डिजीज़। बहुत कॉमनली हम कह देते हैं कि हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई है, पर इसको थोड़ा सा स्पेसिफिकली समझने की कोशिश करेंगे। हार्ट डिजीज़ को हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ भी कहते हैं, CVD शॉर्ट फॉर्म में। और जब हम CVD कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की बात करते हैं तो उसमें बहुत कॉमनली देखने को मिलती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। क्या होती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़? बहुत सिंपल तरीके से आपको मैं ये समझाऊंगी कि हमारे हार्ट का काम है कि ये पूरी बॉडी को ब्लड की सप्लाई करता है, प्योर ब्लड की, और एक एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंच जाती है। ये ऑक्सीजन हमें एनर्जी देती है अपने दिन भर के काम करने के लिए, और वहीं उसी सेल से कार्बन डाइऑक्साइड वेन्स के थ्रू और ब्लड के साथ मिक्स होकर हमारे हार्ट तक वापस आती है, और हार्ट उस ब्लड को फिर से प्योर करता है लंग्स के पास ले जाके ब्लड को, और फिर प्योर ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। सारी बॉडी के साथ साथ जो हार्ट है वो इटसेल्फ अपने आप को भी ब्लड सप्लाई करता है कोरोनरी ब्लड आर्टरीज़ की हेल्प से, राइट। जब किसी भी वजह से ये जो आर्टरीज़ हैं जो ब्लड सप्लाई कर रही हैं हार्ट को, उन आर्टरीज़ में प्लाक इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। प्लाक जिसको हम कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में कि उन आर्टरीज़ में ब्लॉकेज आनी शुरू हो जाती है। तो क्या होता है कि ब्लड का फ्लो या ब्लड की सप्लाई हार्ट को नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हार्ट स्ट्रोक या हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। अब हमें दूसरी बात जिस पर फोकस करना है वो ये है कि कौन कौन पर्सन प्रोन है हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए, कि जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है उनका रिस्क फैक्टर हाई हुआ। दूसरा, हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए रिस्क फैक्टर। तीसरा, जिन लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है वहाँ भी रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, या जो लोग स्मोकिंग करते हैं या टोबैको खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, उन लोगों के लिए भी हार्ट डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा हैं। इन सब के साथ साथ जो लोग ओवरवेट हैं, ओबीज़ हैं, वहाँ भी हार्ट प्रॉब्लम्स का रिस्क बढ़ जाता है। जो लोग बहुत ज़्यादा अनहेल्दी और फास्ट फूड खाते हैं। नेक्स्ट है कि जो लोग बिल्कुल भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं करते, मतलब कि जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो मेल 45 ईयर की एज से ज़्यादा हैं, जो फीमेल्स लेडीज़ 55 की एज से ज़्यादा हैं, या जिनका मेनोपॉज हो चुका है, और सबसे बड़ी चीज़ जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री में ये हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम चलते चले आ रही हैं। तो नटशेल में मैंने आपको बताया कि हार्ट प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है, लेकिन जितनी भी बातें अभी हमने डिस्कस करी इन सभी को रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। अब हम बात करेंगे कि हार्ट को हेल्दी रखने के लिए हमारा लाइफस्टाइल और हमारी फूड हैबिट्स कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ हुई कि जो कुछ भी हम खा रहे हैं वो हमारे हार्ट के लिए अच्छा होना चाहिए। जो हमारा खाना है उसमें फ़ाइबर की मात्रा बहुत अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि हमें होल ग्रेन्स, साबुत दालें, साबुत अनाज अपनी डाइट में रखनी है,
और फ्रूट्स और वेजिटेबल का एक अच्छा खासा पोर्शन हमारी डाइट में होना चाहिए हर दिन। दूसरी चीज़ कि जो फैट हम अपने खाने में यूज़ कर रहे हैं वो हेल्दी होनी चाहिए। कुछ फूड आइटम्स या कुछ ऑयल्स के नाम बताती हूँ जो कि बहुत हेल्दी हैं हमारे हार्ट के लिए, जैसे कि सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, तिल का तेल, साथ में ओलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कैनोला ऑयल। ये जितने भी ऑयल्स हैं ये बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको कि हम LDL भी कहते हैं उसको कम करते हैं, और गुड कोलेस्ट्रॉल जिसको कि हम HDL कहते हैं उसकी मात्रा को बढ़ाते हैं। तो ये सेफ हैं और हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। इसके साथ साथ नट्स, उनमें जो फैट होती है वो भी बहुत हेल्दी फैट होती है। फ्लैक्स सीड्स और फ्लैक्स सीड ऑयल ये दोनों भी बहुत अच्छे हैं हमारी हार्ट हेल्थ के लिए। दूसरी चीज़ है कि कुछ फिज़िकल एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करें अपने शेड्यूल में। वो कुछ भी हो सकती है फिज़िकल एक्टिविटी, जैसे कि हम डांसिंग के थ्रू अपनी एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, साइकिलिंग के थ्रू या वॉकिंग के थ्रू, और जो भी ऐसे काम हैं जिसमें हमारा फिज़िकल वर्कआउट हो रहा है वो सब काम करने से हमारा हार्ट हेल्दी रहेगा। तीसरी चीज़ है कि हम एक हेल्दी वेट को मेंटेन करें। जो लोग ओवर वेट होते हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं हार्ट प्रॉब्लम के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए और टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए। तो बहुत ज़रूरी है, जो इससे पहले हमने 2 स्टेप डिस्कस करे हैं उनको फॉलो करें और अपने वेट को मेंटेन करें। चौथा स्टेप होगा कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उन्हें उसे बिल्कुल क्विट कर देना है स्ट्रिक्टली, और साथ में हमें सेकंड हैंड स्मोकिंग से भी बचना है। हमारे आसपास अगर कोई स्मोक कर रहा है तो हमें वहाँ से हट जाना है। पांचवा स्टेप है कि हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट को सीखना है, क्योंकि जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो हमारे हार्ट पर, हमारे सर्कुलेशन पर उसका बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। इसके लिए हम बहुत इजी सी रिलैक्सेशन टेक्निक्स को अपने शेड्यूल में डालें। ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग एक बहुत अच्छा तरीका है अपने स्ट्रेस को दूर करने का। एक बहुत सिंपल सी टेक्निक आपको बताती हूँ कि हम 4 बार गहरे सांस लें। जब हमने पहली बार उसको किया तो जब हम सांस अंदर ले रहे हैं तो 4 काउंट करें, 1 2 3 4। उसके बाद जब हम उसे एक्सेल कर रहे हैं, सांस को उसको छोड़ रहे हैं, तब हम 4 से ज़्यादा बार काउंट करें, मतलब कि 6 बार काउंट करें। उतना गहरा सांस हमें छोड़ना है, और ये जो प्रोसेस है हमें 4 या 5 बार करना है, फोर्सफुली नहीं, बिल्कुल रिलैक्स बैठकर। और 5 बार जब आप इस प्रोसेस को कर लेंगे तो आप देखिए एकदम से स्ट्रेस आपका गायब हो जाएगा और आप एकदम रिलैक्स्ड हो जाएंगे। तो हमारा एक ये लाइफस्टाइल में चेंज हुआ कि हमें स्ट्रेस को मैनेज करना है। हमारे लाइफस्टाइल में जो अगला चेंज हमें लाना है वो है हमारी नींद। हमारी जो स्लीप है वो साउंड स्लीप होनी चाहिए, और कम से कम 6 से 8 घंटे हमें क्वालिटी स्लीप को लेना है। अच्छी नींद लाने के लिए एक एक्यूप्रेशर की टिप आपको देना चाहूँगी कि जो हमारे ये थंब हैं इनकी बैक साइड ब्लैक कलर का स्केच पेन ले लीजिए या कोई जेल पेन ले लीजिए, उसको यहाँ पीछे की तरफ अच्छे से जेनरसली लगा दीजिए, इस तरह से लेफ्ट थंब में भी, एंड इसी तरह से राइट थंब के बैक साइड भी। आपको बहुत अच्छी नींद आनी शुरू हो जाएगी। इसको आप हर रोज़ रात को लगा लीजिए। अब हम बात करेंगे उन फूड आइटम्स के बारे में जिन्हें कि हमें अवॉइड करना है अगर हम अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि जितने भी प्रोसेस्ड फूड आइटम्स हैं या जिनमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव हैं, जो प्रोसेस्ड मीट हैं, इन सबको हमें अपनी डाइट से अवॉइड करना होगा। दूसरे फूड आइटम्स हैं जैसे कि पोटैटो चिप्स या जितने भी प्रोसेस्ड स्नैक्स हमें मार्केट में मिलते हैं पैकेट में, वो सभी हमें अवॉइड करने हैं। तीसरी चीज़ है डेज़र्ट, जिनमें एडेड शुगर्स होती हैं, जैसे कि आइसक्रीम, स्वीट्स, जो मिठाइयाँ मार्केट में मिल रही हैं, केक्स, पाइज़, कैंडीज़, इन सबको भी हमें अवॉइड करना है।
जितने भी फास्ट फूड मार्केट में मिल रहे हैं उन सभी में इवन उनमें अगर वेजिटेबल्स भी यूज़ की जा रही हैं तो वो फ्रेश वेजिटेबल्स नहीं होती हैं, सब फ्रोज़न वेजिटेबल्स होती हैं। अगेन उनमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होता। और जितने भी एनर्जी ड्रिंक्स हैं उन सभी में एडिड शुगर्स होती हैं। तो इन सभी चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। लेकिन एक सजेशन भी मैं आपको देना चाहूँगी कि हर चीज़ को हम टोटली कट नहीं कर सकते अपनी डाइट से, तो हमें एक मॉडरेशन बनाना है और साथ में पोर्शन को कंट्रोल करना है। तब हम इजीली इन सारी चीज़ों को मिनिमाइज कर पाएंगे अपनी डाइट से। एंड फाइनली अब हम डिस्कस करेंगे वो एक्यूप्रेशर टिप जो कि हमारे हार्ट को हेल्दी रखने में हमारी हेल्प करेगी। हमें इसके लिए एक मेथी पट्टी बना लेनी है, जिसको कि हम फेन्यूग्रीक सीड भी कहते हैं। एक लाइन में हम मेथी दानों को लगाएं और उसके ऊपर जब टेप का स्टिकी पार्ट लगाएंगे तो ये हमारी पट्टी बनके तैयार हो जाती है। और हर रोज़ रात को जो हमारे लेफ़्ट हैंड की स्मॉल फिंगर है, इसका जो ये बेस वाला जॉइंट है, इस पर ये मेथी पट्टी को हम लगा दें प्रेशर देते हुए। प्रेशर कितना होना चाहिए कि एक अच्छी सी पैल्पिटेशन मिले पर ब्लड सर्कुलेशन ना रुके। आप इस मेथी पट्टी को हर रोज़ रात को लगाकर सोएं और इस तरह से आप इसको प्रेशर भी दे सकते हैं उस जॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए। जब हम इसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो हमारा हार्ट हेल्दी बनेगा। अगर आप भी एक्यूप्रेशर सीखना चाहते हैं और अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं एक्यूप्रेशर की हेल्प से, बहुत सिंपल से टिप्स हैं। मैंने एक बेसिक एक्यूप्रेशर कोर्स बनाया है। करीबन 100 से भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को आप अपने आप हैंडल कर पाएंगे जो हमारे डे टू डे लाइफ में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती हैं। ये कोर्स आप हमारी वेबसाइट पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.divinecareofficial.com के नाम से है। आज की वीडियो में हमने डिटेल डिस्कस किया कि क्या है हार्ट डिजीज़, क्या क्या कारण हैं, किन लोगों को रिस्क फैक्टर है और क्या हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर हम इसके रिस्क को कम कर सकते हैं। और एक्यूप्रेशर का एक सिंपल सा टिप भी डिस्कस किया। अगर आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब लोगों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि जब हमारा हार्ट हेल्दी होगा तभी हमारी और बहुत सारी चीज़ें अपने आप हैंडल और सॉल्व होती चली जाएंगी। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।